सोशल मीडिया पर एक ऐसी नाजेबा वीडियो वायरल होती है जिसके बाद हर तरफ मीम्स का चर्चा ही चर्चा होता है। हमने देखा कि उमेरी की वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग करती रही हैं और उसके बाद जब उस उमेरी के मामलात को देखा गया तो उमेरी को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद जो है वो वही औरत जो कि अभी विक्टिम बन के बैठी हुई है और सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रही है। मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा उस्मान साहब से कि जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो औरत कहती है कि मैं तो मुझे मासूम थी। हाँ मासूम थी। बिल्कुल ये औरत हमेशा अगेन ये बात औरत बोलती कार्ड। है कि मासूम थी और इस टाइम पे इंटरव्यू दे रही है जी। और प्रमोशन ली जा रही है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि कौन लोग उसका जाके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले इस औरत को हिरासत में लेना चाहिए क्योंकि ये जुर्म में बराबर की शरीक थी। ये उस लड़की से एज में भी बड़ी है और वीडियो के अंदर ये क्या बात बोल रही है, मेरी मेरी वीडियो बना, अपने भाई को गालियां दे रही है, अपने बाप को गालियां दे रही है और अपने शोर को नामर्द बोल रही है। ये जो वीडियो ने जो हाइप क्रिएट की है इसकी बातों की वजह से की है और जिस किस्म के मामलात वहाँ पे चल रहे थे आप देख सकते हैं ना। तो इस औरत का ज़्यादा बीच में हाथ था, लड़के का हाथ मुझे कम नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे लड़के को गिरफ्तार कर दिया गया और लड़की इंटरव्यूज़ दे रही है, प्रमोशंस ले रही है और मज़े से वहाँ पे बैठ रही है और ये बोल रही है जी पुरानी वीडियो थी, फिर मेरे बाप ने मुझे मारा भी था। अब आप दूसरी तरफ देखें कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम बराबरी का दर्स देता है। इस्लाम ये कहता है कि इनको सरेआम वो करें, संसार करें, पत्थर मारें। तो दूसरी साइड पे आप देख लें, लड़का बेचारा गिरफ्तार है। क्या सोशल मीडिया पे बैठकर जब उसका इंटरव्यू किया जा रहा है साथ में उसकी वालदा बैठी हुई हैं, वालिद बैठे हुए हैं और बीच में जो है वो एंकर जो खातून एंकर है वो सवालात का जवाबात कर रहे हैं, मुआशरे को क्या दर्स दे रहे हैं? देखें बात ये सारा कि जना को प्रमोट किया जा रहा है। जो एंकर वहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं, एंकर का ये काम है कि अगर वो गिरफ्तार नहीं हुई उसका काम है उनके पास जाना और उनसे जाके सवालात करना। लेकिन जिस तरह उसके बाप वहाँ पे बैठे हैं, उसकी माँ वहाँ पे बैठी है, बजाय इस लड़की को शर्मिंदा करने के, बजाय उसको अफसोस होता, कैसे वो आके बैठ रही और ये बात बोल रही है जी मेरी जब वीडियो आउट हुई मेरे बाप ने मुझे उस टाइम पे मारा पीटा, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? मुझे ये बताएं, क्या नेफे में जो पिस्टल है क्या मर्दों का ही चलेगा? अगर औरत गुनाह करेगी उसको नहीं पूछा जाएगा? इसका मतलब ये है कि आज उमैर नामी ये जो बंदा है वो गिरफ्तार हुए, कल ये औरत किसी और के साथ चली जाए, वहाँ पे जाके फिर किसी और के साथ मामलात करे, इस चीज़ की गारंटी कौन देगा? इससे ऐसी कुछ औरतें होती हैं जो हमारे माशरे को ख़राब कर रही होती हैं। फिर तुम क्यों अपनी से कम उम्र के लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन रखा? इस बात का जवाब कोई बंदा उससे पूछ सकता है। और अगर इस लड़की को फिर आप नहीं पकड़ रहे, उसको माफ़ कह रहे हो, उसको आप वो कर रहे हो, फिर आप लड़के को भी ना पकड़ो, फिर आप जना को भी प्रमोट करो, फिर छोड़ो उन कपल्स को जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अगर आपके सामने एक कपल आया है, बजाय सज़ा देने के आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप मिनाल मलिक देख रहे हैं और बहुत सारी लड़की हैं जिनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, किसी ने पकड़ा आज तक उनको? मर्दों को ही क्यों पकड़ा जा रहा है? इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ नटर की। नटर वो लड़का था, सूफी गुजरातन के साथ गालियाँ देता था, सुंबल होती थी, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, लेकिन कुछ सालों बाद आज नटर दोबारा वापस आ चुका है, दोबारा लाइव बैठता है और उससे ज़्यादा गंदी बातें करता है। ऐसा ही है क्योंकि वो ये बात बोलता है कि मेरे साथ लड़की थी, लड़कियों को कुछ नहीं कहा गया, हम लड़कों को मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, क्यों? अब वो क्या कर रहा है, पाकिस्तान से बाहर बैठ के सुकून के साथ वही हरकतें दोबारा जारी रख रहा है और हमारी पाकिस्तानी अवाम टिकटॉक लाइव पे बैठ के उसको देख रही है। जब वो उस वीडियो के अंदर लड़की कह रही है कि मेरे साथ आप निकाह कर लो, लेकिन यही उमेरी जो है वो उसके साथ ज्यादती करता रहा, तो आपको नहीं लगता कि औरत तो पहले ही वो कह रही थी कि मेरे साथ निकाह कर लो? नहीं, औरत बिल्कुल उसको निकाह का बोल रही थी, पर वो किस हालत में बोल रही थी, किस टाइम पे बोल रही थी? अगर निकाह का आपने बोलना था तो आप फिजिकल रिलेशन रखने से पहले बोलते। जब आपका फिजिकल रिलेशन हो रहा है, आप दोनों नंगे हो, उस टाइम पे निकाह की बातें करे, बड़े अफसोस की बात है, मेरा ख्याल है। दोनों नशे में धुत थे वो तो। सर दोनों नशे में भी थे, क्योंकि नशे में ना होते इस किस्म की हरकत ना करते। नशा भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद गलत रिलेशन भी रखा हुआ है, फिर उसके बाद आपने देख लिया कैसे अपने भाई को गालियां दे रही है, अपने बाप को दे रही है, शोर को दे रही है। ये ना, ये वो लड़कियां होती हैं जो कि ना कुछ नई चीज़ चाहती हैं, जिनकी फैंटेसी चाह रही होती हैं, जिस किस्म के वो पोजेस थे ये फैंटेसी चाह रही हैं। ये जो पॉर्न वीडियोस देख के अक्सर फैंटेसीज लोग देखते हैं ना, ये उस किस्म की फैंटेसी चाह रही हैं और उसी हालत में इनकी वीडियो आउट हुई है। आपने खबर दी थी कि उमेरी जो है वो पकड़ा गया है, आपकी इस खबर में क्या सदाकत है? बिल्कुल जी, उमेरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसकी वीडियो के बाद और इस टाइम पे वो हवालात की बंद है। अब उसके ऊपर प्रॉपर मुकदमा चलाया जाएगा और उसको 5 साल की कम से कम सज़ा होगी। उसकी रीज़न ये कि गरीब बंदा है, पैसे उसके पास है नहीं है, तो उसके पीछे आने वाला इस तरह तो कोई है नहीं और पाकिस्तान के अंदर गरीब को सज़ा मिलती ही मिलती है, तो उमेरी को डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। अकेले उमेरी को? जी अकेले उमेरी को, क्योंकि लड़की तो अपने इंटरव्यूज़ दे रही है, प्रमोशन ले रही है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो शायद मीडिया पे भी आ जाए।
क्योंकि आपको पता है, प्रमोशन मिल जाए, समझ आ जाए, उसके बाद फिर मीडिया पे आना लड़कियों के लिए मसला नहीं है, और इस किस्म की लड़कियां इजीली आगे आ जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि उसको जो है वो सोशल मीडिया पे फिर दोबारा बैठ के टिकटॉक लाइव पे और यही चीज़ें वो दोबारा कर रही होगी? सर बिल्कुल कर रही होगी, कर सकती है, इतना कुछ होगी। एक लड़की है, उसकी वीडियो आउट होगी और जिसमें उसके जिस्म नज़र आ रहा है, उसकी हरकतें नज़र आ रही है, आप क्यों मेरे मीडिया के आवाम के सामने क्यों ये बातें मुझसे खुलवा रहे हैं? वो भाई नहीं बर्दाश्त होता। जब इतना सब कुछ हो गया, पीछे बचा क्या है? अब उसने लाइव आना है, लाइव पे उसको गिफ्टिंग होनी है। एक दफ़ा ये लड़की लाइव पे आ गई बस। और उसको लोगों को पता लगे वो मेरी वाली लड़की है, फिर आप गिफ्टिंग देखें इसको कैसे होती है। तो फिर उसके बाद इसने कहाँ से कहाँ जाना है? शी विल बी अवर नेक्स्ट फ्यूचर स्टार ऑफ टिकटॉक लाइव। हो सकता है कल पतलू के साथ बैठी हो, लाइव खेल रही हो, यही हो रहा है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि हमारे बच्चे, यंग जनरेशन जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, और जब भी हम देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कोई भी हम जो है वो कोई ऐप खोलते हैं तो आगे यही देखने को वीडियो मिलती हैं। आपको नहीं लगता कि हमारा मुआशरा हमारे बच्चों को कहाँ लेके जा रहा है? लेकिन बात सारा ये है कि ये जो इंटरनेट है, ये सब कुछ जो है सोशल मीडिया, ये पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर नेगेटिव यूज़ क्यों हो रहा है? फिर पोर्न साइट्स की हम लोग बात करें तो सर्चिंग जो है इस टाइम पे पाकिस्तान पहले नंबर पे आ रहा है, अफसोस के साथ। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, बाकी दुनिया नेट को पॉजिटिव इस्तेमाल करती है। हमारी यूथ को तो मैं यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव, इन चीज़ों से दूर रहें। बाकी वालिदैन का काम है बच्चों के मोबाइल चेक करें, प्राइवेसी चेक करें, मोबाइल के अंदर प्राइवेसीज लगती हैं, बच्चों की हिस्ट्री चेक करें। 10, 12, 13 साल के जो बच्चे होते हैं, वालिदैन क्या करते हैं, ख़ासतौर पर वालदा, जब बच्चा रो रहा होता है उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चा स्क्रॉल करते करते ये गंदी चीज़ें आती रहती हैं। ख़ासतौर पर इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे थोड़ा कम है, फेसबुक पे कम है, यूट्यूब पे बहुत कम है, लेकिन इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब जब छोटा बच्चा देखेगा कि एक लड़की और लड़का बोसो किनार कर रहे हैं तो वो इससे क्या सीखेगा? डेफिनेटली वो ट्राई करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर एक फैंटेसी पैदा होगी कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। बाकी मज़हब से दूरी है, इस्लाम से जितना दूर होगे तो ये सारी चीज़ें तो होनी है। इसलिए नमाज़ कोशिश किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, अल्लाह के थोड़ा सा करीब रहने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। सीसीडी एक बड़ा अच्छा इदारा है, बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की वीडियोस जो ये पुरानी वीडियोस बनी हुई थी, उसके बाद जो है ना अभी वो दोस्तों के दरमियान कोई इस तरह की कोई बात हुई, शेयर हुई, तो उसके बाद ये वीडियो आउट हुई, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर सीसीडी कंट्रोल कर लेगी? देखें, सीसीडी का काम सोशल मीडिया को कंट्रोल करना नहीं है, और दूसरा सीसीडी सिर्फ पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान के बाकी सूबों के अंदर नहीं है। अब सीसीडी तो जुर्म, कोई बंदा देखें, बंदे के साथ रैप हुआ है, सीसीडी उसको पकड़ सकती है, सज़ा दे सकती है, लड़के को नेफे में पिस्टल चल सकता है, ज्यादती हुई हो, किसी को छेड़ा गया हो, किसी लड़की को बाजू तोड़ दे, उंगली तोड़ दे, लेकिन जहाँ पे लड़का लड़की दोनों राजी हैं वहाँ पे सीसीडी क्या करेगी? ये सीसीडी का काम नहीं है, ये टोटली ये पुलिस का काम है, ये टोटली और डिपार्टमेंट है, अदालतों का काम है इनको सज़ा देना। सीसीडी का काम ये कि जहाँ पे किसी के साथ नाहक ज्यादती हो रही हो, यहाँ तो ये इसकी मर्जी के साथ सारा कुछ हो रहा है, तो सीसीडी यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा, ये अफवाह है कि जो है वो उमेरी को पार कर दिया गया है? नहीं नहीं, ये झूठी खबर है जी। कुछ खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि उमेरी के नेफे में पिस्टल चल गया है, कुछ खबरें चल रही हैं कि उसने खुद अपने आप को गोली मार ली है, कुछ खबरें चल रही हैं कि जी उसको सीसीडी ने पार कर दिया है। इस खबरों में कोई सदाकत नहीं है, वो पुलिस की बिल्कुल तहवील में। अब उसके ऊपर केस चलेगा, उसको 5 साल की सज़ा दी जाएगी। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। इस तरह की नाज़ेबा वीडियोस जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो हमारे बच्चों में ये चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे बच्चे जब बैठे होते हैं तो बड़े मसाइल का जो है वो शिकार होते हैं। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और ज़ेब टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।